पिछले पार्ट में सीमा सियान का एक प्लेयर का साथ में मैच हुआ था जिसमें उसने उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि इस पर डॉन ऑफ लाइट का सामना नाइट टेंपल से होने वाला होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन सिन इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर कहने लगता है कि इस बार की परफॉर्मेंस इस लेवल 9 वाले जीनियस मैजिशियन के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बड़े शानदार अंदाज में सबके सामने आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपने हाथों में एक रोज लिया हुआ था और फिर वो इस तरह से सबके सामने आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लड़कियां इस बात से काफी उदास हो जाती हैं और कहने लगती हैं कि ये तो बहुत ही हैंडसम है, और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक लड़की बेहोश भी हो जाती है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन सिन इतना आसानी से शांत होने वाला नहीं होता और वो यहाँ पर अपना ड्रामा करना जारी रखता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सामने वाला प्लेयर इसके ऊपर गुस्सा होने लगता है और फिर कहने लगता है कि ये आदमी तो बहुत ही सेल्फ सेंटर है, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन सिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो इस तरह से इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि वो प्लेयर भी इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए वो भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन सिन अपना जलवा दिखाने के लिए रेडी हो गया था, जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं अपने बेस्ट मूव का यूज करके सबको शॉक कर दूंगा, और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि वो प्लेयर अभी भी इसके तरफ आ रहा था, जिसके वजह से लिन सिन भी अब इसमें कोई देरी नहीं करता और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो प्लेयर इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो भी अपने स्किल का यूज करके इसका अटैक को रोकने लगता है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि लिन सिन इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इस पर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है। तब इसे देख लिन सिन भी इस बात से हैरान हो जाता है और फिर कहने लगता है कि ये तो पहले से काफी बदल गया और ये तो सच में पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। वहीं उधर हम देखते हैं कि सुई फे भी इस बात से हैरान हो गई थी, जो कहने लगती है कि अब तो मैजिक के ऊपर इसका कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और कहती है कि मैं भी प्रोग्रेस कर रही हूँ। वहीं हम देखते हैं कि लिन सिन उस प्लेयर को इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके लगातार उसके ऊपर अटैक करता रहता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो प्लेयर इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर कहने लगता है कि मुझे भी इसमें कुछ करना होगा, क्योंकि मैं इस मैच को इतना आसानी से नहीं हार सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन सिन भी इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो इसे कहने लगता है कि तुम अपने लाइट सील को पूरी तरह से रेडी कर लो, क्योंकि मैं अब अपने क्रिएट किए हुए फॉरबिडन स्पेल का यूज करने वाला हूँ, जिसका वजह से मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम उसके सामने कुछ भी कर पाओगे। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि उस प्लेयर को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपने सील का यूज करके इसका अटैक को रोक लेगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लिन सिन भी इसमें कोई देरी नहीं करता, इसीलिए वो भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने फ्लेम फिनिक्स स्पेल का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो प्लेयर इसके ऐसे पावर को देख परेशान होने लगता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने इतना आसानी से गिव अप करने वाला नहीं होता। मगर वहीं हम देखते हैं कि लिन सिन इसमें कोई ज्यादा देरी नहीं करता और फिर हम देखते हैं कि वो अपने फॉरबिडन स्पेल का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि उस प्लेयर की हालत काफी खराब हो जाती है और फिर कहने लगता है कि आखिरकार ये किस तरह का फॉरबिडन स्पेल है, क्योंकि इसने तो मुझे सोल के अंदर से डर को फील करा दिया। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसका सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर उससे कहता है कि मैं गिव अप करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन सिन ने भी अपने इस पावर को रोक लिया था और फिर वो इसी पावर का यूज करके इस मैच का बहुत ही शानदार तरीके से एंडिंग करता है और फिर वो एक दिल बनाते हुए कहता है कि लिन सिन में वापस आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस बात से हैरान हो जाते हैं और फिर कहने लगता है कि ये अटैक तो असल में बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन आखिर में ये तो अफेक्शन में बदल गया। तब इस पर बाकी लड़के कहने लगते हैं कि ये तो बहुत ही ड्रामेबाज है और इसी के साथ वे कहने लगता है कि आखिरकार लिन सिन कौन है। तभी हम देखते हैं कि लिंगर भी इस बात के मजे लेने लगती है, जिसके वजह से लिन सिन को लिन सिन के ऊपर काफी गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं करती। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रॉ में डॉन ऑफ लाइट का नाम नहीं आता और इसीलिए मॉर्निंग वाले गेम बहुत ही आसानी से खत्म हो जाते हैं। लेकिन फिर आफ्टरनून में हम देखते हैं कि डुआनी की बारी आती है, जिसमें उसका सामना सेम लेवल के 10 एलिमेंट मैजिशियन से होता है, जिसमें कि मैजिशियन इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए आखिरकार डुआनी उसे बहुत ही आसानी से हरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जीडिया ने डुआनी को इसका विनर अनाउंस कर दिया था। लेकिन फिर अगले मैच में हम देखते हैं कि जेफेंग का सामना वॉरियर होल के रेनमो कुवांग से होता है, जहां सीनियर कुवांग इतना आसानी से इसका सामने हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके जेंग पर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेंग भी इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी होलिका 2 से सीख
सीखे हुए पावर का यूज करता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि सीनियर कुवांग अब इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और फिर जेंग अपने माइंड कंट्रोल स्किल का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से हरा देता है। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि चेन विंगवान और हान्यू का भी मैच होता है, जिसमें कि सामने वाले प्लेयर इनके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाते और इसीलिए हम देखते हैं कि वो भी अपने मैच में बहुत ही आसानी से जीत जाते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि सभी अपने अपने मैच में जीत गए थे, जिसके वजह से अब इसमें केवल हाओचन और सार बाकी होते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि आखिरकार सार के भी फाइट करने की बारी आ जाती है, जहां पर उसका सामना असैसिन हॉल से ही होने वाला था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिसेंग भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है, जो कि असल में वही था जिसका सामना अभी कुछ समय पहले सार से हुआ था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि जिसेंग सार के ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि वहां पर उस दिन मास्टर सेंग्यू थे, जिसका वजह से मैंने तुम्हारे साथ में कुछ नहीं किया, लेकिन अब आज मैं तुम्हें इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। और कहता है चलो मैं भी देखता हूँ कि क्या तुम फ्यूचर में पूरे असैसिन हॉल को लीड करने के लिए सही हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जिसेंग इसमें कोई देरी नहीं करता और अब वो इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सार को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो भी इसका सामना करने के लिए रेडी होती है। तभी हम देखते हैं कि जिडियान ने भी इनके मैच को स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद वे दोनों अपने अपने पावर का यूज करने लगते हैं और इस तरह से वे दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगे थे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जिसेंग भी सार से कम नहीं होता, क्योंकि सार जैसे ही इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करती है, हम देखते हैं कि जिसेंग अपने आप को इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लेता है और फिर इसी के साथ वो इसे कहने लगता है कि क्या तुमने केवल यही सीखा है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जिसेंग इसे कोई चांस देने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपने 12 एयर स्पेस वाले पावर का यूज करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने सार के आसपास बहुत सारे एयर स्पेस को ओपन कर दिया था, जिसे देख सभी लोग इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि यह तो असल में डोमेन पावर है और मैंने अभी तक इस कंपटीशन में इतना पावरफुल डोमेन पावर नहीं देखा। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जिसेंग का एयर स्पेस वाला पावर सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि एक साथ में बहुत सारा अटैक को लॉन्च कर सकता है, जो कि असल में लेवल 9 वाले फॉरबिडन स्पेल के जैसे पावरफुल होते हैं। इसी के साथ हमें पता चलता है कि डीमन भी इसका पावर के सामने कुछ नहीं कर पाते, जिसके वजह से हम देखते हैं कि इनको सार के बारे में चिंता होने लगती है और इनको समझ में नहीं आता कि सार इसका इस पावर का सामना कैसे करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जिसेंग इसमें कोई देरी नहीं करता और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सार को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उसने अपने पावर का यूज करके इसके सारे अटैक को बहुत आसानी से रोक लिया था, जिसका वजह से जिसेंग का यह अटैक इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिसेंग इस बात से इसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और फिर कहने लगता है कि आखिरकार इतनी पावरफुल कैसे हो गई। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो सार को इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो सारे एयर स्पेस को एक साथ में कंबाइन करना शुरू कर देता है, ताकि वो इस तरह से सार के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इस बात से काफी डर जाते हैं और किसी को भी समझ में नहीं आता कि अब यहाँ पर क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि सेंग्यू भी इस बात से जिसेंग के ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, और फिर कहता है क्या तुम्हें पता है कि अब इसके अंदर से निकलने वाली पावर स्टेज को भी चकनाचूर कर देगी। तभी हम देखते हैं कि जिडियान भी अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ पर लगे हुए बैरियर की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि जिसेंग को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो अपने इस पावर का यूज करके सार पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर उससे कहता है कि अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेंग्यू इस बात से इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर कहता है कि ऐसा सोचने की भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, और अब देखो कि मैं भी तुम्हें कैसे मारता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सभी इनको शांत करा देते हैं और फिर कहते हैं कि पहले एक बार सार को तो देखिए। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सार को इसके पावर के बारे में कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो भी अपने प्यूरिफिकेशन डोमेन वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी, जिसके वजह से हम देखते हैं कि जिसेंग का डोमेन पावर इसके सामने एक पल के लिए भी कुछ नहीं कर पाता। और फिर हम देखते हैं कि सार इस तरह से इसे बहुत आसानी से हरा देती है, जिसके वजह से जिसेंग इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद सार इससे कहने लगती है कि अगर मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की बात नहीं होती तो फिर अब तक तुम यहाँ पर मर चुके होते। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सभी लोग इस बात से काफी हैरान हो गए होते हैं और फिर कहने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या, और क्या इसके पास में भी डोमेन पावर है। लेकिन फिर वे कहने लगते हैं कि आखिरकार एक इस तरह का डोमेन पावर है जिसने कि अपने ओपोनेंट के डोमेन को पूरी तरह से डिफेंसलेस बना दिया। मगर वहीं हम देखते हैं कि ली जेंगजी इसके ऐसे पावर को देख परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि यह तो असल में प्यूरिफिकेशन वाली पावर है, इसीलिए ऐसा लगता है कि ये कोई पावरफुल एबिलिटी है जिसका हिस्ट्री में भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि मास्टर च्यू भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि आखिरकार ये 4 सालों से कहां पर प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसका वजह से इनके पास में ऐसी पावर आ गई है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अगले मैच की भी बारी आ गई थी, जहां पर इस बार डॉन ऑफ लाइट का सामना वॉरियर टेंपल से होने वाला था। तब इसे देख ली जेंगजी कहने लगता है कि अब तो यहाँ पर केवल एक आदमी बचा हुआ है
और फिर वो कहने लगता है कि कहीं यही तो हाओचन नहीं है। तभी लिन सिन कहने लगता है कि आज पहली बार हमारा सामना पैलेस मास्टर से होने वाला है और इसीलिए मैं तो इसके बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वहीं हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इसके लिए काफी एक्साइटेड होते हैं और कहने लगता है कि आज पहली बार 6 मेजर हॉल के मास्टर के बीच में कंपटीशन हो रहा है और अब तो यहाँ डॉन ऑफ लाइट का केवल एक प्लेयर बचा हुआ है। तभी बाकी लोग कहने लगता है कि अब तो इसका सामना वॉरियर हॉल के मास्टर से होने वाला है, जिसके वजह से सब इनको ऐसा लगने लगता है कि हाओचन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो मास्टर चियू का सामना करने के लिए रेडी हो गया था। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।